नमस्ते। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में एवं हमारी 21 डेज थेराप्यूटिक लाइव सीरीज के 19th डे पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि जो हम सब फील कर रहे होते हैं जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया यानी कि लेक ऑफ स्लीपीनेस, नींद का अभाव, ये सब फील कर रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन संघर्षपूर्ण होता है और जीवन में सभी रूप से हमें सक्षम होना ज़रूरी है। तो इसी सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें इतनी हाइपर हो जाती है कि वो हमें फिजिकली भी इफ़ेक्ट होती है उनकी, और उसी से कई सारे रोग की शुरुआत होती है, क्योंकि जो वो चीज़ है वो हम पे इतना हावी होने का कारण कहीं न कहीं हमारी नॉलेज का अभाव है या उनके पीछे के कुछ रीज़न्स भी है। मेन 5 रीज़न्स है। सबसे पहले कि टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लाइफ। हम बहुत ज़्यादा ही जीवन में एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमें भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ चाहिए, हमारे इमोशनल जीवन में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और हम जो भी कर रहे हैं उनमें हमें सक्सेस ही चाहिए। लेकिन हम सक्सेस का मतलब नहीं जानते हैं, या कह सकते हैं कि सभी चीज़ का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, या हमारा जीवन या हमारा जो भावपूर्ण जो जीवन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो उसमें हमें स्वार्थी भी नहीं होना है, लेकिन इन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं दूसरा होता है फॉरगिवनेस, लैक ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ, किसी न किसी ने कोई चीज़ हमें कही है और ज़्यादा से ज़्यादा हम हाईली ले लेते हैं। हम ज़्यादा इग्नोर नहीं कर पाते, या कह सकते हैं कि जो भी हमें मिल रहा है, जो भी हमारे पास है, उसके प्रति हम ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं रख पाते हैं। उनका हम इम्पोर्टेंट नहीं समझ पाते हैं, या दुनिया में जो जितने भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उनमें कहीं लोग हमसे कहीं गुना ज़्यादा अभाव से जी रहे हैं, फिर भी वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी एक जी रहे हैं। तीसरा रीज़न ये है कि कुछ लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, कि हम आजकल के जीवन में इतने कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे केवल हमें बैठ के ही कार्य करना पड़ता है। तो हम फिजिकल एक्टिविटीज से इतना कम हो गई है कि जितना हम कैलोरी कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो उस पे, और अभी हाल की ज़िंदगी में तो डाइट भी हमारा इतना नेचुरल नहीं है। तो वो जब खाते हैं हम, जो इतना अनहेल्दीनेस, हम जो प्रिजर्वेटिव फूड्स खाते हैं, तो वो हम डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। हमारी लाइफ में से ही हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके थ्रू हम खुश नहीं रह पाते। फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होने के कारण डोपामाइन जो है, ऑक्सीटोसिन है, वो रिलीज़ होना, जो हैप्पी केमिकल्स है वो रिलीज़ होना बंद हो जाता है, जिसके कारण ये फील होता है। और चौथा रीज़न है हमारा कि लैक ऑफ द नॉलेज अबाउट द प्रायोरिटाइज द थिंग। हम थिंग्स को प्रायोरिटाइज करना भूल जाता है कि हमारे इस समय में या इस एज में हमें कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति में बहुत अच्छी, हमारे जीवन की अलग अलग आयु में या स्टेज में हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, वो सब चीज़ हमारे ग्रंथों में लिखी गई है। तो वो नॉलेज हम में नहीं है, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ नहीं करना है या अननेसेसरी थिंग्स है उसके ऊपर फोकस करते हैं, जिसके कारण जो करना है वो छूट जाता है, और लास्ट में हम इस सब चीज़ों का शिकार बनते हैं। और लास्ट है हमारा ईगो एंड जेलसी, कि मी एंड माई, सब चीज़ हम यही देखते हैं कि मैं और मेरा, हमारे। लेकिन हम ये भी अनुभव कर सकते हैं कि हमारे विचार या हमारे संकल्प भी हमारे साथ नहीं रहते हैं। वो भी, हमारा मन ही इतना चंचल होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो हम दुनिया से ही क्या ही एक्सपेक्ट करें, और दुनिया के प्रति क्या ही जेलसी करें,
क्योंकि नो वन इज़ अ परफेक्ट इन द वर्ल्ड। तो हम किसी के साथ क्यों कंपेयर करें अपने आप की, हमारा जीवन का एक अलग पर्पस है। तो इन सभी चीज़ों से यही एक कारण मिलता है कि हमें इन सभी चीज़ों को जानना जानना है और अपने आप को जानना है, हमारा जीवन क्यों है, मैं क्यों हूँ, हमारे जीवन का डेस्टिनेशन क्या है, अंत क्या है। वही है कि हमारे जीवन के एक ऑथेंटिक पर्पस को फाइंड करना और उसके प्रति ही हमें समर्पित भाव से कार्य करना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और इन सब चीज़ों में ये एक चीज़ ध्यान रखने कि अंत में हम सबको जाना ही है एक दिन, तो क्यों इन सभी चीज़ों को हावी होने दें हमारे जीवन में, क्योंकि दुखी होने के लिए तो जीवन है ही नहीं। क्योंकि बहुत ह्यूमन लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऑस्पिशियस है। ये मिलना और इनको फ़ील करना, इनमें खुशी अनुभव करना और खुशी बाँटने से ही खुशी मिलते हैं। किसी भी चीज़ में हम छोटी-छोटी चीज़ों में हमारे आस-पास देखेंगे, तो कहीं न कहीं ऐसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनको हमारे अच्छे विचारों की ज़रूरत है, जिनको एक सही लाइफ़स्टाइल की ज़रूरत है। तो उनमें थोड़ा-सा भी हम सपोर्ट करके, और आजकल के समय में तो ऐसे कई सारे एसोसिएशंस चल रहे हैं, जिनके साथ हम जुड़ के अपनी लाइफ़ को एक बेहतरीन बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में थोड़ा बहुत काम करके हम बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस कर पाएँगे, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रीशियस महसूस कर पाएँगे अपने जीवन को। तो ये चीज़ हमें कहीं कितना दूर रखेगी, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, वो आता है, क्योंकि हमें सभी रूप से सक्षम होना है जीवन में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो हम पे हावी हो जाए और हमारे आस-पास के वातावरण को खराब करे या हमारे फ़िज़िकल हमारी हेल्थ पे उसकी इफ़ेक्ट हो। तो आज की कुछ यौगिक गतिविधियाँ भी ऐसी है जिसका हम अभ्यास करके, नियमित रूप से अभ्यास करके इन सभी चीज़ों को कोसों दूर रख सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सिटिंग विथ क्रॉस लेग पोजीशन और एनी कंफर्टेबल पोजीशन, पद्मासन, सुखासन, और जिस स्थिति में लंबे समय तक बैठ पाए वो स्थिति, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, चेस्ट अप, shoulder roll and relax. Head is aligned with spine, chin is parallel to the floor. Now take a deep breath in. Exhale and gently close your eyes. Focus on breath. एक बार ओम का उच्चार करेंगे, ब्रिंगिंग बोथ पाम टुगेदर अपॉन द चेस्ट, दोनों पाम चेस्ट के ऊपर। नमस्कार आसन से, केवल नमस्कार आसन करने से ही हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूडनेस का भाव होता है, जिससे हमारा ईगो कम हो जाता है। जो भी चीज़ में है हम, हमारे निम्नतम का भाव आता है हमारे अंदर, सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव, कंपैशन का भाव आता है। ओके, लेट अस चैंटिंग वन टाइम ओमकार, एक बार पूरक, और ओमकार का उच्चार करेंगे पूरक। Exhale, hands down over the thighs only with Gyan Mudra or Chin Mudra. Now let us practice yogic breathing. गहरी लंबी सांस का अभ्यास करेंगे पूरक। कीप अटेंशन ऑन योर ब्रीथ, संपूर्ण ध्यान हमारा श्वास के ऊपर। एक्सेल एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टुडेज योगिक प्रैक्टिस। गहरी लंबी सांस एक बार ले फिर से, अपने डायाफ्राम, अपर एब्डोमिनल, चेस्ट, थ्रोट एंड नोस्ट्रियल। एक्सेल फ्रॉम द नोस्ट्रियल, throat, chest, upper abdominal and tilt the pelvic. Inhale slowly and systematically. Exhale. There is too much noise within us, but we have to focus on breath only. Inhale. अब इसी स्थिति में हमें किसी भी प्रक्रिया इंटरेस्ट से करने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमें मूव ऑन करना है। एक्सेल, हमारा ध्यान दूसरी चीजों में केंद्रित करने का प्रयास करना है। इनहेल डीपली,
Exhale, breathe out slowly and systematically. Inhale, breathe in slowly, deeply and gently. Exhale, breathe out. Inhale, breathe in deeply. Exhale, breathe out. And relax here. Now, gently open your eyes, raise your arms up, interlock fingers, stretch your arms up to the sky. Feel your side muscles, upper spine, neck, shoulders. Stretch maximum. Exhale, look down to the needle, hands over the shoulder, roll your shoulders back. Again, feel here, upper spine, chest, shoulders and neck also, ribs. Inhale up. Exhale, hands to the front, hunch your back, press your palm to the front. मैक्सिमम palm को प्रेस करे आगे की ओर, नजर नीचे की ओर, अपने बैक को पीछे की ओर प्रेस खींचने का प्रयास, पुल करे. Inhale, look up, chest up, hands to the heart. यहाँ से दोनों एल्बोज को पीछे की ओर प्रेस करें. Exhale again, hands to the front, press your palm to the front, stretch करो बॉडी को. Inhale again, arms up. Exhale, right hand down over the floor, left arm up. Yes, stretch here, feel your side muscles, elbow straight. Now roll your chest up towards the sky or ceiling. Stretch. Inhale, again arms up, interlock finger. Stretch, arms up, look up. Exhale, other side, same. Yes. Feel here your side muscles, chest, upper spine like this. You can bend your elbows, put your elbows to the floor, over the floor. Yes, like this. Okay. Look up. Good. Inhale again, arms up, interlock. Stretch. Now right hand back, left hand over the right knee. Go down. Try to touch your chin or forehead to the floor. Exhale. Now inhale. Twist yourself to the right side. Press both palm and shoulders. Maximum feel here. Twist. From here, you will feel your shoulders, side muscles, and neck. You may feel your thighs also because you will press your knees over the floor. Inhale again, arms up. Exhale, other side, left leg, left arm back, right hand over the left knee, down. Now twist to the left side, maximum press here. Twist and hold, feel here. Focus on breath and sensations. Inhale, arms up, raise arms up. Exhale, put your both palm over the floor with the cup shape of finger. Walk your fingers to the front, press your chest to the floor. Maximum look at front, yes. Try, nice. Inhale and exhale. Inhale again, arms up. Exhale and relax. Now come to the cat pose here. Yes. दोनों knees को bend करेंगे और पीछे की ओर. हमारे shoulders and wrist एक लाइन में, wrist and shoulders in one line, knees and wrist one line, knees and ankle should be one line. Okay. Now from here, inhale, arch back, look up, chest up, hips up, and belly stretch down towards the floor. Exhale, curve, chest in lock, feel your spine maximum. Inhale, arch. Exhale, curve. शोल्डर्स को फील करेंगे, सेंसेशन पूरे स्पाइन को फील करेंगे. इनहेल, आर्च.
exhale curve, inhale arch, exhale curve. अब यहाँ से हमारे लेफ्ट फीट स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट लेग को पूरा पीछे की ओर स्ट्रेच, एंड देन राइट लेग स्ट्रेच, दंडासन कोटेज पोज, नजर सामने की ओर, दोनों पाम को मैक्सिमम प्रेस करेंगे फ्रंट, यस, कोर टाइट रखेंगे, अपने कोर को टाइट रखेंगे, नजर सामने एंड होल्ड, इनहेल 10 सेकेंड होल्ड, यस, लुक एट फ्रंट, 2 3 4, stretch here, now press your big toes towards the front, 5 6 7 8 9 10, यहाँ से knee down and chest down, forehead down. Now pointing both feet, inhale arch back, cobra pose, bhujangasana. Yes. Now यहाँ से अपर फेसिंग करेंगे, दोनों बट बिग टोज के ऊपर, पूरी बॉडी का वेट दोनों बिग टोज एंड पाम के ऊपर, नी अप, होल्ड, लुक अप, एक्सेल, नाउ टकिंग द टोज, यहाँ पे फिर से माउंटेन पोज, पर्वतासन, वॉक 1 फीट योर फीट टू द फ्रंट, प्रेस योर बोथ, यस, आगे की ओर, यस, प्रेस योर बोथ हील्स ओवर द फ्लोर, बोथ शोल्डर्स को प्रेस करें मैक्सिमम, फील, यहाँ पे फील करें अपने हैमस्ट्रिंग्स को, ग्लूट्स को, शोल्डर्स को, बाइसेप्स को, अपर स्पाइन को, मैक्सिमम चेस्ट को, अपने रिब्स को. अगेन इनहेल, यहाँ से दोनों पैर को प्रेस करते हुए आगे की ओर आए, फिर से अपर फेसिंग डॉग, पॉइंटिंग फीट एंड अपर फेसिंग डॉग, यस, अजय, लुक अप, होल्ड, प्रयास करें, अगेन टकिंग द टोस, फिर से टोस को टक करें, गुड, डाउनवर्ड दोनों हाथ को प्रेस करते हुए पीछे की ओर, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स हम ये अभ्यास करेंगे. अगेन इनहेल, आर्च बैक, अपर फेसिंग, ट्राई, नाइस ट्राई, एक्सेल डाउनवर्ड, 3, प्रेस करें मैक्सिमम, अपने फोरहेड को फ्लोर से टच करने का प्रयास, केवल प्रयास, वी विल ट्राई ओनली, इनहेल अगेन, आर्च, अपर फेसिंग, एक्सेल कर्व, नाइस, नाउ इनहेल आर्च, लास्ट वन, यहाँ पे फिर नी को डाउन कर दे, नीज को डाउन, रिलैक्सेशन पोज, चाइल्ड पोज, बालासन, नी को डाउन करेंगे, अपने हिप्स नी के ऊपर, लुक एट फ्रंट, रिलैक्स करें, यहाँ पे गहरी लंबी सांस ले और छोड़े, फोकस ऑन ब्रीथ ओनली, focus sensations, feel sensations and easiness. Again inhale, आर्च, यहाँ पे फिर से, ठीक है, आर्च करें, एक्सेल टकिंग द टोस, माउंटेन पोज, पर्वतासन, पर्वतासन, माउंटेन पोज, ठीक है, और फिर यहाँ से अपने लेफ्ट लेग अप करेंगे, मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं उतना, हमारी क्षमता के अनुसार लेफ्ट लेग अप, स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना, और फिर फ्रंट, इन बिटवीन बोथ पाम, दोनों पाम के बीच में रखेंगे अपने लेफ्ट फीट को, यहाँ से फिर वॉरियर 2 का अभ्यास मैक्सिमम, यस, warrior 1, sorry, warrior 2, this one, that was warrior 2,
दैट वाज वॉरियर 1, दिस इज वॉरियर 2 एंड होल्ड। फील करें यहाँ पे हमारा फ्रंट लेग 45, बैक लेग 90 डिग्री। हमारे फीट को ऐसे रख दो सामने की ओर, दूसरा लेग पीछे वाला लेग फेसिंग टू द फ्रंट, यस फीट। इनहेल, नाउ सेइंग इनहेल, यहाँ पे अदर साइड, दोनों स्ट्रेट बीच में आ जाए। नाउ अदर साइड, बैक लेग पीछे सामने की ओर, फीट अदर फीट फ्रंट। अगेन वॉरियर 1 हियर, balance, yes, 45 front leg, back leg 90 as per our capacity। warrior 2 here, again दोनों हाथ सामने की ओर खोल दे, both feet should be in one line, yes। inhale, again फिर से, अभी यहाँ से दोनों पैर सामने की ओर, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ कमर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, मैक्सिमम पादांगुष्ठानासन। हम अब यहाँ से अपने दोनों फीट के यहाँ पे, यस, थंब को कैच कर सकते इफ वी कैन, अदरवाइज हमारे दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखेंगे। मैक्सिमम नीचे जाने का प्रयास करें, होल्ड करें यहाँ पे, रिलैक्स। इनहेल, फिर से दोनों हाथ ऊपर की ओर, एक्सेल, फिर से आ जाए यहाँ पे अश्व संचालन आसन पे, हॉर्स राइडिंग पोज। फ्रंट लेग 45, नी एंड एंकल ऑफ द लेफ्ट फीट या फ्रंट फीट 45 डिग्री, 90 डिग्री सॉरी, बैक फीट स्ट्रेच। अब यहाँ से फिर हील्स अप, अदर लेग बैक, दंडासन, कॉटेज पोज। अभी अगेन pointing the feet, arch back, up, upper facing dog। hold, exhale, child pose, balasana। ओके, फिर से इनहेल, lay down over the back, lay down here, relax। यहाँ से अभ्यास करेंगे हम चक्रासन का, दोनों नीज को बेंड कर दे, यस, दोनों एंकल को पकड़ ले, कैच योर बोथ एंकल, यस। ओके, यहाँ पे रिलैक्स करें अपने आप को, सांस छोड़े। अब इनहेल करते हुए अपर बॉडी को अप करना है, चेस्ट को अप करना है, दोनों पैर को ऊपर स्काई की ओर मैक्सिमम स्ट्रेच करने का प्रयास, एज पर आवर कैपेसिटी, होल्ड एंड देन रिलैक्स। ओके, इनहेल डीपली एंड अप, hold up and hold, maximum stretch, look up, feel here again, upper spine, shoulders, thighs, maximum stretch up, फील करें। यहाँ पे थोड़ा सा रोल भी कर सकते हो, ऐसे रोल करके फिर से ऊपर एंड होल्ड, स्ट्रेच 1, गुड, 2, लुक अप, फील sensations, 3, 4, 10, exhale, रिलैक्स, एंकल को पकड़े रखेंगे, exhale, one more time we will practice same asan। okay, exhale, inhale again, up, hold, फील करें मैक्सिमम सेंसेशंस को, स्ट्रेचिंग को फील करें। एक्सेल डाउन, नाउ रिलैक्स, दोनों आर्म्स को फोल्ड करके रिलैक्स करें मकरासन की स्थिति में।
ओके, दोनों हाथ अपनी चेस्ट के पास ले जाए, दोनों पैर को मिला ले, इनहेल, आर्च, एक्सेल, रिलैक्स, सिटिंग विथ वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए यहाँ पे। बैक स्ट्रेट, हैंड्स ओवर द थाइस, रिलैक्स करें यहाँ पे, गहरी लंबी सांस ले और छोड़े। अब हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। 5 ग्रुप ऑफ ब्रीथिंग, गहरी लंबी सांस हमारे लंग्स तक लेनी है, फोर्सफुली, एंड एक्सेल करना है विद द सेम फोर्स। एक रिपीटेशन में एक स्ट्रोक, यानी कि 1 सेकेंड में 1 रिपीटेशन करेंगे हम अभ्यास। एक्सेल 10 रिपीटेशन 2 टाइम्स एंड देन एक्सेल एंड होल्ड। ओके, इनहेल विद हैंड मूवमेंट करेंगे हम, दोनों हाथ ऊपर की ओर। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए झटके से सांस को लंग से छोड़ना है। इनहेल एंड स्टार्ट। एक्सेल, रिलैक्स, 1 more time, inhale arms up and start. Exhale, focus on breath and relax yourself. Contraindication, जिस व्यक्ति को एंजाइटी, स्ट्रेस या इस सभी डिसऑर्डर से परेशान है, वो जब भी अभ्यास कर रहे हैं योगिक क्रिया का, गतिविधियां का, तो कैसे किसको नहीं करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें विपरीत करनी, यानी कि हमें शीर्षासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हमें कुंभक, यानी कि ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग कर रहे हैं या किसी भी प्राणायाम की प्रैक्टिस विद होल्डिंग नहीं करनी है, हमें रिटेंशन नहीं करना है। और दूसरा यही है कि हमें फूड पे फोकस रखना है, लाइव फूड खाना है, क्योंकि हम जिंदा कुछ लाइव खाएंगे तब हम जीवित अच्छे से लाइवलीहुड फील कर पाएंगे। तो हमें लाइव फूड खाना है, ना कि मरा हुआ, यानी कि प्रिजर्वेटिव और पैकेट वाला फूड कह सकते हैं, या फिर जो भी फास्ट फूड या जंक फूड है उनका सेवन कम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सेल, सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत ही फायदा कारक है इस क्रिया में, जिसके वीडियोस हमने ऑलरेडी सीरीज में अपलोड कर दिए गए हैं विद टेक्निक। इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सेल। अभी अल्टरनेट नोस्ट्रियल ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे हम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे हमारी इस प्रकार से। राइट थंब हमारा राइट नोस्ट्रियल के ऊपर, इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रियल से, गहरी लंबी और धीमी सांस, संपूर्ण ध्यान हमारा श्वास के ऊपर। एक्सेल, सेम लेफ्ट नोस्ट्रियल से एक्सेल, धीरे से करेंगे। कभी भी किसी भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम का अभ्यास हमें बहुत स्पीड से नहीं करना है, बहुत ही रुक रुक के करकसर पूर्वक या धीरे से करना है, तभी हम उसका फायदा उठा पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। इनहेल, जहां से सांस को छोड़ा से वहीं से फिर से इनहेल। एक्सेल फ्रॉम द अदर वन। Again inhale from the same. Exhale. Okay, inhale. 15 मिनट तक हम अभ्यास कर सकते हैं किसी भी प्राणायाम का।
Inhale deeply. Exhale. From the left and hold. हमें एवरीडे नियमित रूप से वॉक करना है, थोड़ा सा हमें रनिंग भी करना है। जब भी हमारी स्थिति हो, हमें टाइम हो, तो हमें रनिंग भी 10 से 15 मिनट करना है, जिससे कि इन सभी चीज़ों से हमें थोड़ा सा कंपैशन रखना है, थोड़ा सा सेवा भाव वृत्ति रखना है, थोड़ा सा हमें रिलैक्स करना है, दूसरों को खुश करने की भावना भी रखनी है, थोड़ा सा हमें इग्नोर करना है, थोड़ा सा हमें अपनी सभी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालना है, थोड़ा सा फूड पे फोकस करना है। इन सभी चीज़ों से हमारे अंदर अवस्थित हैप्पी केमिकल्स जो ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन है, वो रिलीज होते हैं, जिससे हमें एक खुशीनेस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, हमें क्रिएटिवनेस की फीलिंग आती है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है आगे के जीवन के लिए। तो इन सभी चीज़ों का अभ्यास करेंगे, नियमित रूप से अपने लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे। Inhale, gently rub your both palms, massage your eyes, and face. Open your eyes underneath your palm, open, close and open. Inhale, hands up, exhale, head down, salute to the universe. Say yourself, I am perfect, I am blissful, I am beautiful, I am joyful and I am grateful.